अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। जिस ड्रामे को इमरान खान ने अदम एतमाद से कुछ दिन कबल, जब वोटिंग होनी थी अदम एतमाद के ऊपर, उससे कुछ दिन कबल जो ड्रामा खेला पूरे पाकिस्तान के साथ, पूरी पाकिस्तान की आवाम के साथ, उस ड्रामे को अब दी एंड कर दिया इमरान खान ने खुद ही। आपको पता है कि इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या कहा, वो लबे लुबाब हम आपके सामने रखेंगे और फिर इसके ऊपर अपना जो मेरा ओपिनियन होगा या मेरा जो तबसरा होगा वो आपके सामने रखेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान ने वो जो एक टिशू पेपर टाइप का वो एक लेटर सा वो घुमा के दिखाया था, पब्लिक को कहा था कि ये अमेरिकन साजिश है, क्या हम कोई गुलाम है कि अमेरिकन साजिश के ऊपर लब्बैक कहते हैं, अपनी गवर्नमेंट को गिरा दे और ये मौजूदा जो हुक्मरान है, ये खटपुतली हैं अमेरिका के सारे पे, ये मुझे मेरी जो चलती हुई गवर्नमेंट है इसको गिराना चाहते हैं, ये मुझ पर नहीं पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला है। इमरान खान ने क्या गेम खेली थी वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इमरान खान का लबे लुबाब किया था उस इंटरव्यू का। पहले तो इमरान खान ने कहा कि माजी के अंदर हमारा जो अमेरिका के साथ जो तल्लुक था, रिलेशन था, वो ऐसे था जैसे एक मालिक या गुलाम का होता है, मालिक और गुलाम का, यानी कि हम गुलाम थे, अमेरिका जो है वो हमारा मालिक था। और या यूँ समझ लें कि हम किराए की बंदूक थे और अमेरिका जो था वो किराया हमारा जो है वो पे करके हमें इस्तेमाल करता था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब मैं गवर्नमेंट के अंदर आऊँगा तो अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात हूँ और जो मेरा बयानिया था, जो अमेरिकन साजिश की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी का दी एंड में करता हूँ। आज के बाद इसके ऊपर बात नहीं की जाएगी कि अमेरिका ने कोई साजिश की थी। नाज़रीन, जिस बयानिए को इमरान खान ने डेवलप करने के लिए जी तोड़ कोशिश की, कैसे साइफर के ऊपर वो ऑडियोज़ लीक हुई, वो सारा कुछ देखा। और यहाँ पर इमरान खान फाइनेंशियल टाइम का इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि उसकी हमने बात नहीं करनी, अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ और मैं यकीन दहानी करवाता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट के अंदर आ गया तो अमेरिका को मुकम्मल यकीन दहानी करवाता हूँ, हर काम के अंदर ताउन उनके साथ किया जाएगा। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी कि ये चीज़ अमेरिका को इमरान खान की जानिब से। और अब मामला किया है इसके साथ, इमरान खान ने बहुत बड़ी एक और बात कह दी है जिसको तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ा उस वक्त जो है वो पिकअप किया था कि इमरान खान रशिया गया है ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अमेरिका ने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी और यूक्रेन रशिया की जब जंग हो रही थी तो इमरान खान ने उस वक्त जो है वो रशिया का दौरा किया था। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा था, इमरान खान को चीख चीख कर ये कह रहा था कि खान साहब आपने गलती की है, जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं आप उस दौरान जाके वहां का दौरा करके अपनी साइड आप वाज़ेह कर रहे हैं कि आप रशिया के साथ खड़े हैं। और उस वक्त इमरान ने क्या कहा था, आपको याद होगा, क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो अमेरिका के एक इशारे पर या अमेरिका के हुक्म के ऊपर हम अपनी खारजा पॉलिसी को बदल दें। मेरा जो दौरा था, जो रशिया का दौरा था, वो तो मेरा पहले से तय था, इसलिए मैंने वहाँ पे लाजमी जाना था। हालांकि ऐसे हालात के अंदर दौरों के अंदर रद्द-बदल हो सकता है, उन्हें आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि ये एक इमरजेंसी की सूरत हाल होती है। लेकिन इमरान खान ने वहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की थी और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, जिन्हें आप ये यूथिया कहते हैं, यूथिया का जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इन्होंने कहा था देख लीजिए अमेरिका के सामने पहली बार किसी ने आंखों में आंखें डाल के कहा है। और अब इमरान खान वो ये कह रहा है कि यूक्रेन रशिया की जंग के दौरान रशिया मेरा जाना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, यानी कि अमेरिका की मुखालफत करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उस वक्त इमरान खान ने जब ये बयानिया डेवलप किया था अदम एतमाद के दौरान कि मेरे खिलाफ अमेरिकन साजिश हुई है, तो उस वक्त इमरान खान ने अपनी कुर्सी बिछाने के लिए साजिश की थी। और ये साजिश कैसे रचेगी, पहले वो ऑडियो का जो आपने सारा खिचड़ी सुनी थी पिछले दिनों, वो तो आपको खैर सब पता है, लेकिन किया कुछ नहीं किया इमरान खान ने। खारजा तल्लुकात को इन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ठेस पहुँचाई पाकिस्तान की। इसके अलावा IMF को इमरान खान की गवर्नमेंट की जानब से, जो इमरान खान के जो लोग थे, पंजाब गवर्नमेंट थी, KP गवर्नमेंट थी, उनकी जानब से खत लिखवाए गए IMF को कि पाकिस्तान भले बेशक जो है वो डिफॉल्ट करता है कर जाए, इमरान खान को वापस कुर्सी मिलनी चाहिए, हालात इतने नागुज़ीर हो जाए कि इमरान खान के सिवा कोई हमें नज़र ना आए, भले पाकिस्तान जो है वो डूबता है डूबते, IMF के साथ हम किसी किस्म का जो है वो तावन नहीं करेंगे, वो हमारे साथ जो किस्त देने जा रहा है वो बेशक ना दे। इसके बाद इदारों को गुमराह कैसे किया गया, इदारों के अंदर बगावत पैदा करने की इमरान ने कोशिश की। पहले तो खुद वो ऐसे बयानिए सामने लाए, फिर अपने लोगों के ज़रिए से इदारों के ऊपर हमले करवाए, इदारों के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। कभी किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, क्यों बांटे गए भाई, कि अमेरिकन साजिश थी, अमेरिकन थ्योरी को लेकर, अमेरिकन साइफर के ऊपर ड्रामा कैसे रचाया गया, लोगों को गद्दार कहा गया, लोगों के जो है फ़ोटो लगा के उनको टैग किया गया कि ये जो गद्दारी के टैग जो है वो इनके सीने और इनके माथे के ऊपर लगा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की
पूरी स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद जो हमारे अहम इदारे के सरबराह हैं उनको मीर सादक और मीर जाफर के साथ जाके तशवीह दे दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट से ववेला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट आए, वो अपना कमीशन बनाए। यहाँ पे साइफर के जरिए से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा है, छीन ली गई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी। और दूसरी जानब फिर कहा जा रहा था JIT बनाया जाए, तीसरी जानब ये कहा जा रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया जाए। ये सारे कुछ करने के बाद जब इन सब के सब ने इमरान खान का वो जो साइफर का बयानिया था उसके मुंह के ऊपर मारा, लेकिन इमरान खान बाज ना आए। और बहुत से लोगों को तब भी हमने कहा कि ये टोटल का टोटल ड्रामा है और इमरान खान इस ड्रामे को अपना बयानिया के अंदर कन्वर्ट करके आप लोगों को कायल करना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर अपना ये बयानिया सेल करना चाहते हैं। लेकिन लोग कायल हो गए, लोगों ने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि इमरान के पास वाकई कोई ऐसी चीज़ आई है नहीं, सिर्फ एक लेटर जो ऐसे दिखाया गया उसकी बेस के ऊपर इमरान खान को लोगों ने तस्लीम कर लिया जी हाँ वाकई में यही कुछ हुआ होगा। फिर इमरान खान ने कैसे आइन को डिप्टी स्पीकर उस वक्त के जो थे कासिम सूरी उसके जरिए से कैसे रोंदा गया, कैसे आइन की दजियाँ बुखेरी गई, जो अदम एतमाद जिस उसके ऊपर वोटिंग होनी थी इमरान खान टस से मस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो अपनी असम्बलियाँ जो है तहलील करवा दी, प्रेसिडेंट को लेटर लिख दिया, उन्होंने जाके साइन कर दिया। यहाँ तक मामला पहुँच गए कि नए जो आरजी सेटअप था, निगरान सेटअप, उसके लिए नाम जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ने भेज दिए कि यहाँ पे अपोजिशन लीडर यहाँ पे चूज़ करे कि कौन सा होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, पाकिस्तान को बंद करने की धमकियाँ दी, पाकिस्तान को अब तक बंद भी किया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कंस्पिरेसी जो है वो थ्योरी फैलाकर खुद अमेरिका के आगे जाके घुटने टेक दिए। वहाँ पर अपने बंदों को अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भेजा जा रहा था। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑफिशियल्स थे अमेरिकन, उनसे मुलाकातें की जा रही थी, उनके जो सफ़ीर थे उनसे मुलाकातें की जा रही थी, उनसे रिवार्ड्स लिए जा रहे थे। और दूसरी तरफ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहा जा रहा था अमेरिका हमारा मुश्किल दुश्मन है, अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट छीनी, पाकिस्तान की जो सलामती है इसको ख़तरा है, ये अगर लोग मौजूद रहे तो इन्होंने पता नहीं क्या से क्या कर देना है। तो वो बहरहाल हम सबको जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। बहुत से लोग इमरान की इस चीज़ का टारगेट बने और उन्होंने इमरान से एग्री भी किया। लेकिन अब वो चीज़ है कि इमरान खान ने जो एलिगेशंस लगाए थे अब उसके ऊपर खुद ही कह रहे हैं कि इसके ऊपर अब मज़ीद बात नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका ने कोई साजिश की थी। अब अगर मेरी गवर्नमेंट आती है, यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात आपको बताता चलूँ कि पहले जो इमरान खान ने उस वक्त जो अमेरिकन साजिश की जो थ्योरी बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि उन्हें कुर्सी मिल जाए। अब दोबारा से अगर कोई थ्योरी बना रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं कि भाई मुझे मुआफ़ कर दो, और इसके पीछे भी एक ही वजह है कि दोबारा से अमेरिका के थ्रू जो वो इन्हें दोबारा से कुर्सी मिल जाए। गेम यहाँ कुर्सी की है, पाकिस्तान की आवाम को उनके साथ खेला जा रहा है, उनके जज्बात के साथ पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट तक पहुंचा दिया, पाकिस्तान के शहरों को बंद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर अवाम को अवाम के साथ आपस में लड़वा दिया, इदारों के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, अवाम को इदारों के खिलाफ कर दिया। ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि इमरान खान को कुर्सी मिल जाए। अब क्या इमरान खान एक बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए हैं, क्या फेरिकोल लगा के उसके ऊपर बैठना चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी उसी कुर्सी से ये नहीं उतरेंगे, इनके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई अहल है ही नहीं। जबकि अदम एतमाद के ज़रिए जब इन्हें उठाया गया था तो ये एक कानूनी प्रोसेस था, आइन के अंदर ये चीज़ प्रोसेस जो है वो दर्ज है, उसके ऐन मुताबिक किया गया था। लेकिन इमरान खान ने नहीं जी, ये उसके ऊपर जो है वो गेम खेली, लेट्स प्ले विद इट, और उन्होंने इसी के ऊपर जो अमेरिकन साजिश के ज़रिए खेलने की कोशिश की। और अब वो जो उनका झूठा बयानिया था वो एक्सपोज हो गया है। आप खुद देख लें कि एक शख्स की गवर्नमेंट को अगर कोई हटा दिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो मुल्कों की आपस में, अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट को गिराया जाता है दूसरे मुल्कों की आपस में जंग छिड़ सकती है, उनके सफ़ीरों को वापस भेजा जाता है, अपने सफ़ीरों को वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान ने क्या कहा, एक डीमार्च किया, और डीमार्च डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये एक मामूली सी बात है कि जब एक मुल्क की बात आपको पसंद ना आए तो आप उसके सफ़ीर को बुलाकर डीमार्च कर सकते हैं। और यहाँ पर इमरान खान ने क्या किया कि उनकी अगर गवर्नमेंट गिरा दी गई और अब इमरान खान वहाँ पर कंपनियाँ खरीद रहे हैं, वहाँ उनसे जो है वो मदद हासिल कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर इनका इमेज, तरीके साहब का इमेज है उसे बिल्ड किया जाए, बेहतर बना के पेश किया जाए। वहाँ के जरीदों के अंदर, वहाँ के न्यूज़ के अंदर तरीके इंसाफ की जो है वो बात होनी चाहिए, आर्टिकल छपने चाहिए। और इस सिलसिले के अंदर अब इमरान खान ये कह रहे हैं जी इस गेम के ऊपर बात नहीं होगी कि कोई अमेरिकन साजिश थी या नहीं, यानी कि साजिश थी ही नहीं। और अब इमरान खान को भी नज़र आ रहा है कि उनकी साजिश ज़मीन बहुत हो चुकी है। जैसे कि उन्होंने 35 पंक्चर का वो एक स्टंट छोड़ा था ना, वही चीज़ है। और अब देखें कैसे मान रहे हैं कि रशिया के अंदर जो मैंने दौरा किया था वो मेरी
गलती थी। गलती क्या थी, आप उसे बराह रास्त बेवकूफ़ी कह सकते हैं। उस वक्त तो इन्होंने कहा जी मैं अमेरिका के सामने वाहिद जो है वो शख्स हूँ जो ऐसे स्टैंड कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट गाय। अमेरिका ने हमें रोका, हमने कहा हम कोई आपके गुलाम हैं, हम तो जाएंगे। तो इमरान खान सब तब तो चले गए थे वहाँ से, इनके हाथ में कुछ नहीं आए थे। इमरजेंसी की हालत के अंदर कोई मुल्क आपसे मुआहिदा नहीं कर सकता। आलमी जो कावानीन है उनके तहत कोई भी जब एक मुल्क इमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर होता है तो उससे कोई भी आप मुआहिदा नहीं कर सकते। ज़ुबानी बातचीत हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन तब इमरान नहीं माने। लेकिन अब मान रहे हैं कि ये जो मैंने किया था वो गलत था, और एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा इमरान लगा रहे थे वो एब्सोल्युटली यस के अंदर जो इमरान ने कन्वर्ट कर दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट की मेरी पसली नहीं है, ना ही इतनी हिम्मत है कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कह सकूं। और अब अमेरिका के पाँव के अंदर जो है वो एक तरह से गिर चुके हैं कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लें, जो माजी के अंदर हुआ उसके ऊपर दरगुजर करें, और आइंदा के अंदर आपने जो मेरा साथ देना है ताकि मुझे प्राइम मिनिस्टर की एक बार कुर्सी फिर से मिल जाए। बहुत शुक्रिया।